प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती का 11वां पाठ गुरु नानक देवा पढ़ा रहे हैं। तो इस पाठ का आज आखिरी भाग हम पढ़ा रहे हैं। ये पेज नंबर 41 और 42 पर है और आपकी स्क्रीन पर भी है मोबाइल के, तो आप देखिए इसको। विंशति वर्षम यावत् तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतं। 20 वर्षम यावत् 20 वर्ष तक, तेन माने उन्होंने, समग्र देश से भ्रमणम कृतम, संपूर्ण देश का भ्रमण किया। 20 वर्षों तक उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा। भ्रमता माने घूमते हुए, तेन माने उन्होंने, देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा, देश की चिंतनीय दशा देखा। यानी 20 वर्ष तक उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया और घूमते हुए, भ्रमता तेन देशस्य, घूमते हुए उन्होंने देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा, देश की चिंतनीय दशा को उन्होंने देखा। देश चिंता चिंतितः सा देशस्य उन्नत्यै श्रमस्य प्रतिष्ठां दैन्य परित्यागम अपरिग्रहम सेवा भावादि भावान प्रसारयामास। देश चिंता चिंतिता है, देश की चिंता से चिंतित, सामान्य उन्होंने, देशस्य उन्नत्यै, देश की उन्नति के लिए, श्रमस्य प्रतिष्ठां, श्रम की यानी परिश्रम की प्रतिष्ठा को, दैन्य परित्यागम, दीनता का परित्याग करने के लिए, और अपरिग्रह आदि के लिए, सेवा भावादि भावान, सेवा भाव आदि भावों से, सेवा आदि भावों का प्रसारयामास मने प्रसार किया। फिर देखिए, देश चिंता चिंतित है, देश चिंता चिंतित है, सा देश की चिंता से चिंतित उन्होंने, देशस्य उन्नत्यै माने देश की उन्नति के लिए, श्रम से प्रतिष्ठा और श्रम की प्रतिष्ठा के लिए या परिश्रम की प्रतिष्ठा के लिए, और दैन्य परित्यागम माने दीनता का परित्याग करने के लिए, और अपरिग्रह सेवा भाव इत्यादि भावों का, इत्यादि भावान माने इत्यादि भावों का प्रसारयामास माने फैलाव किया या इत्यादि भावों को प्रसारित किया। यानी देश की चिंता से चिंतित उन्होंने देश की उन्नति के लिए, परिश्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, दीनता का परित्याग करने के लिए, अपरिग्रह और सेवा भाव आदि भावनाओं का प्रसार उन्होंने किया। समग्र देशम एक सूत्रे आबद्धम प्रयतमानः स प्रथमः भारतीय महापुरुष आसीत्। समग्र देशम, संपूर्ण देश को, एक सूत्र आबद्धम, एक सूत्र में बांधने का, प्रयतमानः माने प्रयत्न करने वाले, सह प्रथमः भारतीय, वो पहले भारतीय महापुरुष आसीत माने महापुरुष थे। इन समग्र देशम माने संपूर्ण देश को, एक सूत्र आबद्धम माने एक सूत्र में बांधने के लिए, प्रयतमानः माने प्रयत्न करने वाले, सामान्य वह प्रथमा भारतीय महापुरुष आसीत, पहले भारतीय महापुरुष थे। यवन शासकई है कृतान्यत्याचारान वीक्ष्य भृशं खिद्यमानः परमात्मानम् उपालंभितवान। यवन शासकों के द्वारा या मुगल शासकों के द्वारा कृतान अत्याचारान, किए गए अत्याचारों को, वीक्ष मन देखकर, भृशम खिद्यमान अत्यधिक दुखी होते हुए, परमात्मनम उपालंभितवान उन्होंने ईश्वर को उलाहना दिया, ईश्वर को उलाहना दिया। यानी फिर देखिए, यवन शासक कृतान अत्याचारान, यवन शासकों के द्वारा या मुगल शासकों के द्वारा किए गए अत्याचारों को वीक्ष माने देख करके, वृषम खिद्यमान अत्यधिक दुखी होते हुए, परमात्मनम उपालंभितवान परमात्मा को उन्होंने उलाहना दिया। तेनैव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान। तेन एव महात्मना, उन्हीं ही महात्मा के द्वारा
भारतम माने भारत को हिंदुस्तान इति नामना हिंदुस्तान ऐसे नाम से संबोधितम माने संबोधितवान माने संबोधित किया गया। उन्हीं ही महात्मा के द्वारा भारत को हिंदुस्तान ऐसे नाम से संबोधित किया गया। अब अगले पेज में देखिए बच्चों, पेज नंबर 42 में देखिए, अथ सा स्वविचारान यथा तथ्ये परिणेतुं पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववसतिम चकार। अथ मन इसके बाद, सा मन उन्होंने, स्वविचारान यथा तथ्ये परिणेतुं अपने विचारों को वास्तविक रूप, यथा तथ्य परिणेतुं वास्तविक रूप में, परिणेतुं माने बदलने के लिए, पंजाब प्रदेश में करतारपुरे स्वबस्तिम चकार, करतारपुर में निवास करना स्वीकार किया। यानी उन्होंने अथ माने इसके बाद, सा माने उन्होंने, स्वविचारान यथा तथ्य परिणेतुं अपने विचारों को वास्तविक रूप में, वास्तविकता में बदलने के लिए पंजाब प्रदेश माने पंजाब प्रदेश में करतारपुरे स्वबस्तिम चकार, करतारपुर में निवास करना स्वीकार किया या करतारपुर में अपना निवास बनाया। स्वानुयायी भी सह कृषि क्षेत्रे कृषि कर्मं कुर्वन् वृद्ध पीतेव तेषु स्थितः परमात्म तत्वं चिन्तयन् विदेह इव सुस्थिरम स्थितः। स्व अनुयायिनः अनुयायी भी सह अपने अनुयायियों के साथ, स्व अनुयायी भी माने अपने अनुयायियों के सह माने साथ, कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मं कुर्वन् खेती का कार्य करते हुए, वृद्ध पिता के समान, तेषु स्थिता उन लोगों के साथ रहते हुए, परमात्म तत्वं चिंतयन् परमात्मा के ईश्वर के तत्व की चिंता करते हुए, विदेह इव सुस्थिरः स्थितः विदेह के समान स्थिर रहे या अच्छी तरह स्थिर होकर वहाँ पर रहे। यानी विदेह इव सुस्थिरम स्थितः विदेह के समान स्थिर होकर रहने लगे, यानी वहाँ पर स्थिर होकर स्थायी रूप से रहने लगे। फिर देखिए, स्वानुयायी भी सह अपने अनुयायियों के साथ है, कृषि क्षेत्र कृषि कर्मं कुर्वन् कृषि के क्षेत्र में खेती के क्षेत्र में खेती का कार्य करते हुए, वृद्ध पिता के समान, तेषु स्थिता उनके साथ रहते हुए, परमात्मा तत्वं चिंतयन् परमात्मा के ईश्वर के तत्व की चिंता करते हुए, विदेह मैंने विदेह के समान राजा जनक के समान सुस्थिर स्थितः लंबे समय तक स्थिर रहकर रहने लगे। गुरुणा नानकेन ज्ञान योगस्य कर्मयोगस्य च अद्भुतम सामंजस्यम स्थापितम। गुरु नानक के द्वारा ज्ञान योगस्य कर्मयोगस्य च, ज्ञान योग और कर्मयोग का अद्भुतम सामंजस्यम स्थापितम, अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया गया। गुरु नानक के द्वारा ज्ञान योग और कर्मयोग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया गया। निष्काम कर्मणा सेवा वृत्त्या करुणया सच्छीलेन च गुणये सच्चारित्रस्य सृष्टिर्जायते। निष्काम कर्मणा माने निष्काम भाव से कार्य करने से, सेवा वृत्ति में सेवा वृत्ति से, करुणया सच्छीलेन च करुणा और सदाचार के द्वारा, सदाचार से युक्त गुणई है माने गुण के द्वारा, सच्चारित्र से सृष्टिर जायते, सच्चे चरित्र की सृष्टि उत्पन्न होती है। यानी उन्होंने कहा कि निष्काम करुणा माने निष्काम भाव से, निष्काम कर्म से, सेवा वृत्तिया माने सेवा करने से, निष्काम भाव से कार्य करने, सेवा वृत्तिया कर्मणा माने कार्य करने, सेवा वृत्तिया माने सेवा भाव, करुणया माने करुणा और उत्तम चरित्र, सच्छीलेन च माने उत्तम चरित्र से, और गुणई माने गुणों से, सच्चरित्रता का सृष्टि जायते, सच्चरित्रता की उत्पत्ति होती है या सच्चरित्रता पैदा होती है। सच्चारित्र्यमेव
सच्ची चरित्रता से ही सच्चरित्र का पालन करने से ही परमात्मनः प्राप्ति हेतु परमात्मा के प्राप्ति का कारण है। सच्चा चरित्र ही परमात्मा के प्राप्ति का कारण है। यानी यदि आपका चरित्र अच्छा रहेगा तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। इति तेन प्रतिपादितम, ऐसा उन्होंने बताया। यानी सच्चरित्रमेव, सच्चा चरित्र ही परमात्मनो प्राप्ति हेतु है, परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, हेतु है। इति तेन प्रतिपादितम, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया या बताया। तत्र एव असौ लंगर इति नाम्नी सह भोज प्रथाम प्रारब्धवान। तत्र एव, वहाँ पर ही, असौ माने उन्होंने, लंगर इति नाम्नी, लंगर ऐसे नाम की, सह भोज प्रथाम प्रारब्धवान, साथ में बैठकर भोजन करने की प्रथा को प्रारब्धवान माने प्रारंभ किया। यानी तत्र एव असौ यानी तत्र एव असौ माने वहाँ ही उन्होंने, लंगर इति नामनी, लंगर ऐसे नाम की, सह भोज प्रथा माने साथ में बैठकर भोजन करने की प्रथा को प्रारब्धवान माने प्रारंभ किए। यानी करतारपुर में इन्होंने साथ में बैठकर भोजन करने की प्रथा को प्रारंभ किया। तत्र स्वेन निर्मितम भोजनम आबाल वृद्धम नराः नार्यः जाति धर्म वर्ण विशेषाः सर्वेषु सह एव उपविश्य भुंजते स्म। तत्र माने वहाँ पर, स्वेन निर्मितम माने अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाया गया, भोजनम माने भोजन, आबाल वृद्ध माने बालक, वृद्ध, नर और नारी, नरा नारी माने नर और नारी, जाति धर्म वर्ण निर्विशेषा, जाति धर्म और वर्ण से रहित होकर के, सर्वेषु सह एव सभी लोग एक साथ ही, उपविश्य माने बैठ करके, भोजनम भुंजते इसमें भोजन करते थे। यानी तत्र स्वयं निर्मितम माने वहाँ पर स्वयं के द्वारा बनाया गया, भोजनम माने भोजन को, बालक आबाल वृद्ध नराः नार्यः, बालक बूढ़े, वृद्ध यानी बालक, वृद्ध, नर नारी, जाति धर्म और वर्ण से रहित होकर के, सर्वेषु सह सभी एक साथ, उपविश्य माने बैठ करके, भुंजते स्म माने भोजन करते थे। ऐसा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते। ऐसा प्रथा माने ये प्रथा, अधुना आपि माने आज भी, गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते, गुरुद्वारों में प्रचलित दिखाई देती है। यह प्रथा आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित दिखाई देती है। अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों। खंडवती उत्तर 1500तमे वैक्रमे वर्षे आश्विन मासस्य कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ, आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी विक्रम संवत 1596 इस विक्रम में संवत में, गुरो आत्मतत्वम परमात्म तत्वे विलीनम। खंड नवति, खड माने 6 और नवति माने 9 यानी 90, खड माने 6, नवति माने 90, 90 और 6 96, उत्तर माने अधिक, 1500तमे 1500 और 96 वैक्रमे वर्षे माने 1596 विक्रमी वर्ष में, आश्विन मास से कृष्ण पक्षे, क्वार महीना यानी आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को, दशम्याम तिथौ माने दशमी तिथि को, गुरोह आत्मतत्वम गुरु का आत्म तत्व परमात्म तत्वे विलीनम परमात्मा के तत्व में विलीन हो गया। यानी 1596 विक्रम संवत में आश्विन महीने की दशमी तिथि को गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया। अगला वाक्य देखिए। गुरु सप्तति वर्षम यावत् धरामलंकुर्वाणः सेवा भावस्य परस्परं प्रेमणः राष्ट्रभक्तेः देशानुरागस्य देशस्य अखंडतायाः परमात्मनः करुणायाः च गीतं जिगाय। गुरु मने गुरु नानक देव 70 वर्षम यावत्
70 वर्षों तक, सप्तति माने 70 वर्षम यावत माने वर्षों तक, धराम अलंकुरवाणः पृथ्वी को अलंकृत करते हुए या पृथ्वी को सुशोभित करते हुए, सेवा भाव से माने सेवा भाव का, परस्परम प्रेमणः माने आपसी प्रेम भाव का, राष्ट्र भक्ते है देशभक्ति का, देश अनुरागस्य देश के प्रति प्रेम का, देशस्य अखंडताया है देश की अखंडता का, परमात्मनः करुणाया परमात्मा का और करुणा का, और करुणा का गीतम जी गाय माने गीत गाया। यानी गुरु गोविंद सिंह 70 वर्ष की उम्र तक पृथ्वी को अलंकृत करते हुए, पृथ्वी को सुशोभित करते हुए सेवा भाव का, आपसी परस्पर प्रेम भाव का, राष्ट्रभक्ति का, देश के प्रति प्रेम का, देश की अखंडता का और परमात्मा तथा करुणा के गीत गाए। गुरुर नानकः अस्माकम् इतिहास पृष्ठेषु स्वर्णाक्षरैः अंकितः सदा स्थास्यति। गुरु नानक अस्माकम् इतिहास पृष्ठेषु हमारे इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरैः अंकितः सोने के अक्षरों से अंकित सदा स्थास्यति सदैव स्थापित रहेंगे। यानी गुरु नानक माने गुरु नानक अस्माकम इतिहास पृष्ठेषु हमारे इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरैः अंकितः सोने के अक्षरों से स्वर्णाक्षरों से अंकित सदा स्थास्यति सदैव स्थापित रहेंगे। तो बच्चों इस तरह से आज ये पाठ समाप्त होता है। अब आगे फिर हम अगला पाठ पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।